नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर रक्ष मां नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर रक्ष मां नर्मदे हर। दोस्तों, आज हम माँ रेवा के महत्व के बारे में जानेंगे। उन परिक्रमावासियों के भी दर्शन करेंगे जो विमलेश्वर से मीठी तलाई तक की यात्रा कर रहे हैं। बड़ी नौका में बैठ करके समुद्र के विहंगम दृश्य को देखते हुए, दर्शन करते हुए, रत्न सागर के दर्शन करते हुए और परिक्रमावासियों की नौका विमलेश्वर से लेकर के और मीठी तलाई तक की यात्रा को हम दर्शन करेंगे और साथ में मां नर्मदा की महिमा का भी श्रवण करेंगे। भगवती भागीरथी गंगा की भांति जटाशंकरी नर्मदा के महत्व को कौन आस्तिक जन नहीं जानता, जिसका मंगलमय गुणगान वैदिक संहिताओं से आरंभ होकर के महर्षि प्रणीत पुराण इतिहास अगमादि निगमादि पवित्र ग्रंथ राशियों में भली भांति वृद्धि को प्राप्त हुआ है और आज भी अगणित सुधीजन इसकी महनीय कृति का वर्णन करते हुए कृतकृत्य हो रहे हैं। देव दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंग आदि के शोक संताप का हरण करने वाली एवं शुभ गति प्रदान करने वाली मां रेवा केवल प्राणियों के श्रवण पद का ही विषय नहीं, अपितु पुण्यकाय पवित्र पयोराशिमय सुरसरित आज भी इस कराल कलिकाल में कुटिल जीवों के आंतरिक और बाह्य मलों का प्रक्षालन करती हुई इस परम धाम पर विराजमान है। मां नर्मदा के बारे में ऐसा कहा गया है, प्रलय काल में भी विलय न होने वाली दिव्य विग्रहमयी मां नर्मदा का दर्शन अवगाहन आदि जिन्होंने किया धन्य है। दिव्य मूर्तियों के दिव्य विग्रह का रहस्य सर्वसाधारण की बुद्धि का विषय नहीं होता, किंतु तपः देवानुग्रह संपन्न किसी निर्मल मति में ही उसका समुचित विकास होता है। अलौकिक देवताओं के चरित्र लोक में अलोक में दिव्य दृष्टिहीन आलोचकों के लोचन क्या समालोचन भी आलोचन सिद्ध हो जाते हैं। चर्म चक्षुओं से प्रत्येक प्राणी पांचभौतिक प्रपंच का ही निरीक्षण करते हैं। आध्यात्मिक आदिदैविक गति उनके लिए सर्वदा अगोचर ही बनी रहती है। श्री नर्मदा का विशेष महत्व हमें स्कंद और पद्म पुराण में रेवा खंडों में जो सैकड़ों अध्यायों में निबद्ध है उनसे भली भांति अवगत होता है। वैसे तो वायु पुराण, महाभारत, वशिष्ठ संहिता, ब्राह्मी संहिता आदि अनेक ग्रंथों में भी इसकी महिमा कम नहीं है। तथापि रेवा तटवासियों के लिए रेवा पुराण यानी रेवा खंड जो आज भी श्रीमद् भागवत को भांति श्रवणानुष्ठान का विषय बना हुआ है, इन सभी ग्रंथों में नर्मदा के इस धरा धाम पर प्रकट होने की कथाएं कल्पभेद से विलक्षण ढंग से वर्णन की गई है। आइए पुराण में श्री नर्मदा की उत्पत्ति की कथा महर्षि वशिष्ठ ने भगवती श्री नर्मदा की उत्पत्ति का प्रसंग अति सरल श्रेणी में वर्णन किया है। संक्षेप में ऐसी कथा आती है, जिस समय भगवान शंकर अंधकासुर मूर्तिमान अज्ञानांधकार का वध करके प्रसन्न शांत मुद्रा में समासीन बैठे थे
उसमें भगवान विष्णु ने शिव की बड़ी स्तुति की है। वही देवताओं ने विष्णु से कहा, हम सब ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र धर्म विरुद्ध अनुचित कामोपभोग से आतुर हुए, पाप कर्म से प्रवृत्त हुए हैं और स्वयं आप भी अनेक दानवों के वध करने से हिंसाजन्य दोष से युक्त हुए हैं महाराज। इस प्रकार हम सब अपने पापों से अनेक दोषों को प्राप्त हो गए हैं। तब इसकी निवृत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं की प्रार्थना सुन करके मैं कल अमरकंटक पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से विनम्र पूर्वक पूछने लगे, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान भवानीपति शिव करुणा से द्रवीभूत हो गए हैं। तक्षण मस्तक पर सुशोभित सोम कला से एक बिंदु पृथ्वी पर आ पड़ा है। देवताओं ने देखते देखते उसी समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। उस अमृत बिंदु का पृथ्वी पर स्पर्श होते ही एक अत्यंत सुंदरी कन्या प्रकट हो गई है। कहा, नीलोत्पल दलश्यामा सर्वावयव सुंदरी सुद्विजा सुमुखी बाला सर्वाभरण भूषिता और नील कमल दल के समान श्याम वर्ण संपूर्ण अवयवों से अति सुंदर शोभा बढ़ाने वाली, मनोहर दंत पंक्ति से युक्त सुंदर मुख वाली बालिका समस्त अलंकारों से युक्त थी। उसकी प्रभा पुंज से देवताओं का तेज मुग्ध पड़ गया। वे सब उस कन्या की स्तुति करने लगे। नमः प्रणत पालिन्ने प्रणतार्ति विनाशिनी पाहिनो देवी दुष्प्रेक्षे शरणागत वत्सले ययो ददासि यो नर्म चक्षुषां त्वं विपश्यतां भयो भविष्यसे देवी विख्याता भुवि नर्मदां। हे देवी, दर्शन करने वाले हम सबों को तुम कल्याणकारी सुख दे रही हो, अतएव भूतल पर नर्मदा नाम से प्रसिद्ध होगी। तदंतर कन्या भगवान शंकर की नम्रता पूर्वक स्तुति करते हुए बोली है, पितासि त्वं मे जगतामधीशो दुरत्यय कालोपात्त शक्तिः आज्ञप्तु मां महर्षि देवदेव किमस्ति कार्य करणीयमासु। हे भगवान, हे देव, आप मेरे पिता हैं, संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं। तुरंत काल भी आपसे ही सामर्थ्य ग्रहण करता है। प्रभु, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? आप ही मुझे आज्ञा कीजिए। प्रभु, आप मेरे पिताजी हैं। शिव जी ने कहा, तुम शीघ्र ही जल रूप धारण करके जगत में प्रकट हो जाओ। देवी, संसार के पाप ताप हरण करने वाली तुझ में जो स्नान आदि करेंगे, जो तेरा दर्शन करेंगे, वे तीनों लोकों में धन्य हो जाएंगे। सत्वरम जलम रूपम तुम धारित्वा शुभानने। हे नर्मदे, तुम्हारे जल में अस्थियां पाषाण हो जाएगी और जो मनुष्य उसका पूजन करेंगे उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तदंतर पुनः शिव जी ने कहा, हे भद्रे, भगवान विष्णु को नमस्कार करके पृथ्वी पर जाओ। उनके अनुग्रह से तुम गंगा से के ही समान प्रसिद्ध होगी। नर्मदा ने प्रणाम किया भगवान शिव को। विष्णु ने भी तब उन्हें वरदान दिया है, नर्मदे तुम महाभागा स्वरूपा बहरी भव तो वत्सूया शिला सर्वा शिवकल्पा भवन्तु ता। हे नर्मदे, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तुम संसार के समस्त पापों को हरने वाली हो। तुम्हारे जल में स्थित समस्त पाषाण शिव तुल्य होंगे, अर्थात शिव मानकर पूजे जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, हे राम, माघ शुक्ल सप्तमी अश्विन नक्षत्र रविवार मकर राशिगत सूर्य के रहते हुए मध्याह्न काल में श्री नर्मदा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई है। बोलो नर्मदे मैया की जय। स्कंद पुराणांतर्गत दोनों रेवा खंडों में
नर्मदा जी के प्रकट होने की अनेक कथाएं बड़े विस्तार से वर्णन की है। उनका भी यही तात्पर्य है कि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है, हे भक्त सुखदाता प्रभो, अति पवित्र दिव्य विग्रहवती तुम्हारी प्रसिद्ध देव नदी नर्मदा को लोक कल्याणार्थ भूतल पर अवतरित करें। इसी समय नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान मांगा था। स्वर्गदागम्य गंगेति यथाख्यात्याक्षितो विभो तथा दक्षिणं गंगेति भवेयं त्रिदशेश्वर। हे महादेव, पृथ्वी में जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से आकर प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार मेरी दक्षिण गंगा नाम से प्रसिद्ध हो। तब भगवान शिव ने भी उन्हें अनेक वर दिए। कल्पवेद से गंगा और नर्मदा आगे पीछे धरा पर प्रगटी, और इस प्रकार से यहाँ पर नर्मदा के तीर्थ और उनका क्या क्या प्रभाव है पुराणों में वर्णित। रेवा तटवर्ती अनेक तीर्थ, जैसे विशेष रूप से ज्योतिर्लिंग का बड़ा सुंदर वर्णन आता है ओंकार ममलेश्वर का। शूलपाणेश्वर भगवान का सुंदर तीर्थ है। गरुड़ेश्वर महादेव, परिक्रमा में हम जाकर के देखते हैं हंसेश्वर महादेव, विमलेश्वर महादेव, महेश्वर, मंडलेश्वर, सिद्धनाथ, रिद्धनाथ, बद्रिकाश्रम, व्यास, अनुसुईया, भृगु क्षेत्र आदि आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं नर्मदा के कंकर सब शिव शंकर, यह प्रामाणिक लोकोक्ति है, इसमें संदेह नहीं है। निसंदेह नर्मदा को सर्वत्र शिवमयी होना सिद्ध कर रही है। भारत के प्राय सभी शिवपीठों में इनके बाणलिंगों का प्रतिष्ठित किया जाना प्रत्यक्ष प्रमाण है। अमरकंटक से रेवा सागर संगम तक असंख्य शिव तीर्थों का उल्लेख पुराणों में भी है। हम जो नौका में बैठकर के जो दर्शन कर रहे हैं उसे रत्न सागर कहा जाता है। अमरकंटक से मियां निकलती है और अनेक तीर्थों किनारे पर हैं, और धीरे 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 कलकल निनाद करती हुई अमरकंटक से रत्नासागर तक जाती है, और वहां जाकर के सागर में विलीन हो जाती है, जो हम दृश्य देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मैया की पूरी परिक्रमा 3500 किलोमीटर की है। कई श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हैं। कोई अमरकंटक से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, कोई दिव्य ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दक्षिण तट से गौमुख घाट से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, और फिर जो है निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा कहते हैं मां नर्मदा की समस्त भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं उनमें केवल और केवल मां नर्मदा की ही परिक्रमा की जाती है। दक्षिण तट ओंकारेश्वर से कई श्रद्धालु सनातन धर्मावलंबी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, पूरा भद्र होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भिक्षावृत्ति करते हुए, अपने हाथ से भोजन बनाते हुए, भोजन पाते हुए। ऐसा कहते हैं 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन में ये परिक्रमा पूर्ण होती है। 3 वर्ष में श्रद्धालु परिक्रमावासी 3 जगहों पर चातुर्मास्य करते हैं। वर्षा के दिनों में मां नर्मदा की कई सहायक नदियां मां नर्मदा में आकर के मिलती है। उनमें अथाह जलाशय रहता है, जलराशि रहती है। उन नदियों को कैसे पार किया जाए, इसलिए वर्षा के दिनों में चातुर्मास में ऐसा शास्त्रों में प्रमाण आता है। देव
शयनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक परिक्रमावासी एक स्थान पर रह करके मां नर्मदा का चिंतन करते हैं, मां नर्मदा की सेवा करते हैं, मां नर्मदा का पूजन करते हैं और एक जगह रह करके और बस चातुर्मास कल्पवास करते हैं और फिर पुनः अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय बदला है, लोग वाहन से परिक्रमा करने लगे हैं। कोई मोटरसाइकिल से परिक्रमा करता है, कोई अपनी 4 पहिए की छोटी गाड़ी से परिक्रमा करता है, कोई लोग जो है बहुत सारे सनातन धर्मावलंबी जिनसे पैदल चला नहीं जाता है, वे लोग बड़े वाहन में बैठ करके बड़ी टोली के रूप में अल्प समय में 1 महीने के अंदर ही परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। कोई पैदल परिक्रमा करता है, दिन भर में 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल करके और मात्र 4-5 महीने में अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लेता है। हाँ, जिसको जिस प्रकार से मन को भाता है वो अपनी परिक्रमा करता है। माँ में जैसी श्रद्धा जिसकी होती है उस हिसाब से वो अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लेता है। और यहीं रत्न सागर के पास में आकर के विमलेश्वर से फिर जो है वो नौका में बैठ करके, कोई छोटी नौका है तो कोई बड़ी नौका है, छोटी नौका में बैठते हैं तो सागर को पार करने में 4-5 घंटे लगते हैं और बड़ी नौका में बैठ जाते हैं कभी तो मात्र 2.5 या 3 घंटे में सागर पार करके। और सागर का पानी खारा होता है, रास्ते में पानी पीना भी, जल पीना भी दुर्लभ हो जाता है। फिर वहीं आगे चलते हैं। जैसे सागर पार होता है, उत्तर तट पर मीठी तलाई नाम का एक स्थान आता है। बस सागर के किनारे ही, सागर का पानी जल खारा है लेकिन सागर के किनारे ही भगवती की देखो परमात्मा की कैसी लीला है। मीठी तलाई के नाम से एक कुआं है, एक जलाशय है, वहां पर सुंदर मीठा पानी, जितने भी तीर्थयात्री रहते हैं, जितने भी परिक्रमावासी रहते हैं, उन्हें सुंदर मीठा जल प्राप्त होता है और आत्मा को तृप्त करते हैं पी करके, पान करके। इस प्रकार से सागर को पार किया जाता है। बड़ा सुंदर दर्शन है। और फिर जो है वापस उत्तर तट से परिक्रमा प्रारंभ होती है और फिर अमरकंट की तरफ जाती है परिक्रमा। अनेक तीर्थ आते हैं, विधि, हरि, हर, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्कंद, सनत कुमार, नारद, नचिकेत, वशिष्ठ, व्यास, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, भृगु, याज्ञवल्क्य, मार्कंडे, पुरुरवा, हिरण्यरेता आदि अगणित देवर्षि, महर्षि और राजर्षि वृंद ने रेवा का